ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तगणों को नरेंद्र कुमार कथावाचक की ओर से लिविंग हैप्पीली में मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इस शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। जैसा अब तक हम समझ चुके होंगे कि श्री दुर्गा सप्तशती के अनंत महिमाएं हैं, लाभ हैं, जो कि हमारे शरीर को भी लाभान्वित करता है, मन को करता है, हमें आध्यात्मिक बनने की दिशा की ओर उन्मुख करता है। हर अध्याय के अलग अलग लाभ हैं जो कि मैं विस्तार में अपने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां आप देख लीजिएगा। पर मुख्यतः जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होते हैं तो इससे हमारी शरीर की तमाम विकार, बीमारियां, कष्ट, रुकावटें, हमारे जीवन की अंधकार चिंताएं दूर हो जाती हैं और हम में विकास होती है धैर्य की। ओजस्वी तेजस्वी चेहरे पर कांतिमय आकर्षक चेहरा, आकर्षक शरीर, स्वस्थ शरीर हो जाता है और इसके साथ ही हमारे मन में धैर्य की असीम क्षमता हो जाती है। तो ये सब लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो आज का वीडियो मैं शुरू करूं इससे पहले मैं नरेंद्र कुमार विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली में आप पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस चैनल को भी प्रगति और उन्नति का एक शुभ अवसर मिले। तो आइए अब हम प्रथम अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का, जो कि पहले मैं संस्कृत में बोलूंगा और फिर हिंदी में भी बोलूंगा, ताकि आपको पूजा के दौरान यह बैठ के सुन भी सकते हैं अगर आप पढ़ने के सक्षम नहीं हैं, या फिर कभी भी अपने हिसाब से सुन लीजिए, ताकि आप एक धार्मिक बनकर आध्यात्मिकता की ओर चल सकें, आपका मन संयम हो सके, इंद्रियों पर आप संयम रख सकें, आसन की सिद्धि हो सके। इन्हीं ढेर शुभकामनाओं के साथ मैं प्रारंभ करता हूं प्रथमो अध्याय। संभव है कि कई त्रुटियां होंगी, मुझे उम्मीद है आप उन त्रुटियों को कमेंट में लिखें एक सकारात्मक रूप से। हम निश्चित है कुछ न कुछ सुधार करेंगे। यह हमारे लिए बस की बात अभी नहीं है कि त्रुटि रहित मैं कर दूं। मेरा प्रयास जरूर रहेगा ईमानदारी पूर्वक कि कम से कम त्रुटियां हो या न हो। बाकी आप जरूर सुने और देखें। मैं प्रारंभ करता हूं विनियोग से। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्म ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। अब हम ध्यानम करेंगे। ओम खड़कम चक्र गदेशु चाप परिघाच्छुलम भुसुंडी शिरः शंख सदंधति करस्त्रीणैना सर्वांग भूषावृताम नीलाम धूतिमास्य पादस्काम सेवे महाकालिकाम यामस्तत्व पिते हरो कमलजो हंतु मधु कैटभम। अब हम हिंदी में देखेंगे। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद्र नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्देव स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र में जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़क, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमश्चंडिकाय। ओम एम मार्कंडे उवाच सावर्णी सूर्यतन्यो यो मनुः कथ्यष्टमः निशामय तदुपंति विस्तराद गतदो मम महामयोनुभावेन यथा मनवंतराधिपः सभव
भवो महाभागः सावर्णीयस्तनयो रवे स्वरोचिसेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्रवय सुरथो नाम राजा भूतस्य मते क्षिति मंडले तस्य पाल्यत सम्यक प्रजा पुत्रा निवार सान बभूव शत्रवो भूपाः कोलाविंध्य वंशिस्तदा। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। तस्य दैर तैर भयवद युद्ध मति प्रबल दंडिनः न्यूरैनरपि स तयुर्धे कोलाविंध्य वर्षि भीर्जतः ततः स्वपूर्मायतो निज देशाधिपो अभवत् आक्रांतः स महाभाग अस्तस्तदा प्रबलारिभै अमात्य बरली भूर्दिष्ट दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम चापहतम तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृग्याभ्याजेन हत स्वामे सभूपितः एकाकी हमरुद्ध जगाम गहनम वनम स तत्रा श्रम मद्रा छिद्द द्विज वर्यस्य मेधसः प्रशांत स्वाप दाकिरणम मुनिशिष्यो पशोभितम। राजा सूरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविध्वंसिनी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छीन हो चला था। इसीलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तस्थौ कंचितस्य कालम च मुनिना तेन सत्कृतः इतेश्चस्य विचरम अस्तस्मुनीश्वर श्रमे सो अचिन्त्य तत्र ममत्वाकृष्ट चेतनः मत पूर्व पालिताम पूर्वं मया हीनम पुरम हि तत् मृद भृतस्य अस्तरय सद्विरत धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानों में सूर हस्ती सदा मदः मम वैरिवशम यातः कान भोगानुपलस्यते हे मामानुगत नित्यम प्रसाद धन भोजनय अनुवृते ध्रुवम तेय कुर्वन्ते न्यमहीभृताम असम्य व्ययशीलस्यतय कुर्विद्य सततम व्ययम संचितः सोतिधु खेन क्षयम कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमभ्यासे
वैश्यमेकं दर्दस सह सपृष्टस्तेन कस्सत्वं भोः हेतुश्चाग मने इत्र कह। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भिड़ते गण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, सशोक इव कस्मातम दुर्मणा इव लक्ष्यसे इत्याकरणस्य वचस्त्र भूपते प्राण योदितम प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रस्यान्वन्ते नृपम। वैश्य उवाच समाधिर्णाम वैश्यो हमुत्पन्नो धनिना कुलु पुत्रदारय निरस्तस्य धन लोभ दशा धुभिः विहीनस्य धनय दौरे पुत्रैरादाय मे धनम वनमभ्यागतो दुखी निरस्त अस्च तप बंधुवी सोहम न वेदी पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिकाम प्रवृत्ति स्वजननाम च दरणाम चात्र संसितः किम नु तेषाम गृहे क्षेमम क्षेम किम नु सांप्रतम कथम तेम किम नु सद्वृता दुष्वृता किम नु मे सुता। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? वैश्य उवाच समाधीनम वैश्य हुत्व धनिनाम कुलो पुत्रदारिश्च धन लोभवादि साधुभिः विहीनस्य धनादारे पुत्रदाराय मे धनम वन भाग्यतो दुखी निरस्तश्च बंधुभिः सोहम न वेदि पुत्राणा कुशाल कुशलाति कामं प्रवृत्तम स्वजनाम च दारणाम चात्र संस्थिता किम नु तेषां गृहें क्षेमं किम नु सांप्रतम कथम ते किम नु सद्वृता दुष्वृता किम नु सेत। राजोवाच यानिर भवला बुद्ध पुत्र दारादिवर्धने। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तेसु किम भवतः स्नेह मनुबंधिता मानसम। वैश्य उवाच एवमेतद्या प्राह भावन अस्मद्गतम वचः
किम करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मनः। ये संत्यज्य पितृस्नेहम धनुर्लब्ध निराकृतः पति स्वः जन हार्द्यम च हार्दी ते स्वे मे मनः किमेत्तनाभिजानामि जानापि महामते यत् प्रेम प्रवणम चितम वेगुण वस्वपि बंधुसु तेषां कृते मे निश्वासो दौमनस्य च जायते करोमि किम यन् मनस्तेस्व प्रीतिषु निष्ठुरम। मार्कंडेय उवाच ततस्सतो सहितो विप्रन तम मुनि समुपस्थितो। तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता, उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ समार्थी नाम वैश्य से स च पार्थिव सतमः कीर्त्वा तु तो यथान्याम यथम तेन संविदम उपविष्टो कथा कश्चिच्च कृत वैश्य पार्थिवो राजोवाच्य भगवंस्तवाहमं प्रष्टुमिच्छाम्यकेयं वदस्व तत् दुःखायन्मे मनसः स्वचिताय यतं विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्यासेट् खिलेष्वपि जनतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतनुमुनि निस्सतम् अयं च निकृतः पुत्रेदर्भृत्यस्ति थोच्चिदितः स्वजनेन च सत्यमक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वाप्य अत्यन्ते दुदः खितो दृष्टदोषे अपि विषये ममत्वाकृष्ट मानसो। सूरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों में इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं तत्तिकमेत मन महाभाग योनमोहो ज्ञानिनोरोप रपि ममास्य च भवत्यस्य विवेकान्धस्य मूढ़ता ऋषिरुवाच्य ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोः विषयो गोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवम पृथक पृथक दिवान्धा प्राणिनि के चिन्द्रात्रावन्धस्त था परे
केचिद्वा तथा रात्रो प्राणीन अस्तुलस्य दृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यम किम तू ते न ही केवलम यतो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानम च तन्मनुष्याणाम यतेषाम मृग पक्षिणाम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। मनुष्याणाम च यतेषाम तुल्य मन्यते थोभ्योः ज्ञाने अपि सति पश्यतान् पतंगाच्छावच्च अच्छुषु कण मोक्षादृतान्न मोहात्पि संज्ञमानापि क्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषः सुतान प्रति लोभा प्रत्यो प्रकाराय नन वेतान किम न पश्यसि तथापि ममता व्रते मोहगर्ते निपापिताः महामाया प्रभावेन संसार अस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योग निद्रा जगतपते महामाया हरिश्चस्या तया समोहते जगत ज्ञानीनामपि चेतांसी देवी भगवती ही साह बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयश्यति तया विश्व जयते विश्वम जगतेश्चराचरम। तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर शेष्या प्रसन्ना वरदा निर्णाम भवती मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हृते सुभूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरी राजोवाच्य भगवान का ही सा देवी महामायेति याम भवान ब्रवीत कथमुत्पन्ना सा कर्माश्च किम ध्वज यत प्रभा च स देवी यतस्वरूपा यदुद्रवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्म विदावर नित्ययवसा जगन्मूर्त्यस्तस्या सर्वमिदं ततं तथापि
तत्समुत्पत्ति बहुधा सूर्यताम मम देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं, वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य भी धीयते योग निद्राम यदा विष्णु जर्गते कारण विक्रते आस्तिर्य शेषम भज कल्पान्ते भगवान प्रभु तदा द्वायुसुरो घोरो विख्यातो मधुकटभयो विष्णु कर्ण मलोदूतो हंतुः ब्रह्मण मद्दुते स नाभि कमले विष्णु अस्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्टवा तावसूरो चोग्रो सुप्तम च जनारदम तुष्टाव योग निद्राम तमेकाग्र हृदय स्थितः विबोधानार्थ हरे हरि नेत्र कृतलाम विश्वेश्वरीं जगदात्रीं स्थिति संहार कारिणम निद्रा भगवती विष्णोरतुलाम तेजसः प्रभु। वे प्रकट होते हैं, इसीलिए उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारणव में निमग्न हो रहा था और सबसे प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास पाया देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजः स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच्य त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वसटकार स्वरित्मका सुधा त्वं क्षरे नित्य श्रद्धा मातृत्व का स्थिता अर्धमाता मात्रा स्थिता नित्या यानुचार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैत अर्ध्यात्ते विश्वं त्वयैत त्रिसृज्यते जगत त्वय तत्पाल्यते देवी त्वं अस्तस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संहति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति ही। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो।
स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा हैं जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मया देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत में के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति हो। महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वस्य च सर्वस्य गुणत्र विभाविनी। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रियस्त्व वमीश्वरी त्वं हितस्त्वं बुद्धिबोध लक्षणा। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शांति शांतिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा संखिणी चापिनी वाण भुसुंडी परिघायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य भव्य अस्तिषु सुंदरी। परापराणा परमात्मेव परमेश्वरी। यच्च किंचित सद सदाखिलात्मिके। तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वक की अस्तियों से यदा यया तत्वा जगस्तष्टा जगत पात्ययति। यो जगत महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हिंग और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, भुसुंडी और पारिग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी सो अपि निद्रावशम नीतः कस्सत्वा अस्तोतु महीश्वरः। विष्णु शरीर ग्रहण महमी सान एव च। करिष्ठास्य यतोसत्वकः अस्तोतुम शक्तिमान भवेत। सा त्वमिध्यं प्राभवे स्वरूप दैर्भिवं सत्सुता। मोहयत दुरादस्सर्य व्यसुरो मधुकटभौ। प्रबोधम च जगत स्वामी नियतामश्च्युतो लघु। बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु में तो महासुरो। ऋषिरुवाच एवं अस्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा। विष्णु प्रबोधनार्थ निहंतुम मधुकाटभौ। नेत्रास्य नासिका बाहु हृदय बभ्यास्यत थोरसः। निर्गम्य दर्शने ततस्थो ब्राह्मणो अव्यक्त जन्मः। उतस्थो च जगन्नाथ
प्रकृत्या मुक्तो जनार्दनः, जब तुमने निद्रा को अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारण वे हिस्यतः सदृश्यदे च तो मधु कटवय दुरात्माना वती वीर्य पराक्रमो क्रोध रक्ते क्षणावतुम ब्राह्मणाम जनितोद्भवो समुत्थाय ततस्ताभ्यम युयुधे भगवान हरि पच वर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावप्ये बलो मनवते महामाया विमोहितो उक्तवंतो वरो अस्मतो व्रियंतामिति केशवम। श्री भगवान उवाच भवितामज्ञ मे तुष्टो मम बध्यावुभावपि कृमन्यवे वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम। ऋषिरुवाच वचिताभ्यमिति तदा सर्वमायोमं जगत एकारणव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। वे क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने विलोक्यताभ्यम गदितो भगवान कमलेक्षणः आवाजहीन यत्रोवि सलीलने परित्प्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुरा स्वयं प्रभामस्य देवास्तु भूयः शृणु वेदामि ते ऐं ओम। संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार यह
प्रथम अध्याय समाप्त होता है और अब हम आगे की यात्रा करेंगे।